हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। माता और पिताजी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। जितना यूट्यूब के माध्यम से कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक ब्राह्मण थे, बेचारा बड़ा निर्धन थे। उनका घर में एक वक्त बनता था, भोजन तो दूसरा वक्त के लिए सोचना पड़ता था। ब्राह्मण से कोई गांव में पूजा पाठ नहीं करवाते थे। ब्राह्मण उतना पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। जो ब्राह्मणी थी, प्रतिदिन उन्हें मांगने के लिए कहती थी कि जाइए गांव-गांव में घूमकर आप अन्न मांग कर लाइए, उससे राशन पानी चलेगा, 2 वक्त का रोटी हो जाएगा। ब्राह्मण का एक ही पुत्र था। ब्राह्मण प्रतिदिन नाका झीकी करते थे कि दूर हम नहीं जाएंगे। इधर उधर गांव में घूमते थे, थोड़ी सी अन्न मिल जाता था और अन्न को लेकर चले आते थे और अपना ब्राह्मणी को दे दिया करते थे। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी भोजन बनाती थी, एक ही टाइम में खत्म हो जाता था, एक टाइम भूखा रहना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मणी बड़े गुस्से और नाराज होकर कहती है ब्राह्मण को, पियाजी आज हम आपको भोजन बनाकर लाकर देने वाली नहीं हूं, क्योंकि घर में एक भी अन्न नहीं है। दूसरे के यहाँ से पैसा कोई देने को तैयार नहीं, कहाँ से भोजन बनाऊं? अरे मैं तो भूखा हूं, कोई बात नहीं, चांद की टुकड़ा जैसा मेरा बेटा भी भूखा रह जाएगा और आप भी, चलो आप भी रह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। प्रतिदिन तो एक रोटी किसी के यहाँ से मांग कर लाकर और इसे खिला दिया करते थे, लेकिन आज हम इसे रोटी लाकर देने वाले में से नहीं हैं। ब्राह्मण अपने बच्चे को दुख सुनकर बड़े दिल दुखी हो गए और अपने पत्नी से बोले कि लाओ मेरा जो खूंटी में टंगा हुआ झोला है वो दे दो, और पतरा जो रखा हुआ है पतरा भी दे दो। हम चले जाएंगे मांगने के लिए और कथा सुनाने के लिए। हम भागवत कथा सुनाएंगे और कुछ अन्न मांग कर लाएंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण घर से निकल गए और घर से निकल के चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। ब्राह्मण को भूख लग गया। ब्राह्मण सोचते हैं कि मुझे तो भूख इतना जोर से लग गया, मैं क्या करूं? इसी पीपल के वृक्ष बैठकर और थोड़ा आराम कर लेते हैं। ब्राह्मण ने अपने झोली को रख दिए और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ब्राह्मण को बैठना भी अच्छा नहीं लगा, तो सोचते हैं कि मेरा कथा तो कोई आज सुन लेगा, चलो अपनी भागवत कथा इस पीपल का वृक्ष को हम सुना देते हैं। और ब्राह्मण पीपल का वृक्ष का कथा सुनाने लगे। जब पीपल का वृक्ष का कथा सुनाने लगे तो पीपल का वृक्ष का जो पत्ते हरे भरे थे, सारी पतई डोलने लगा, यानी भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिए।
पीपल में एक खोड़हर था। खोड़हर में एक नाग था। नाग भी कथा सुन रहा था। कथा सुनकर नाग आनंदमयी हो गया। उसका जीवन तृप्त हो गया, मनमगन हो गया। और नाग सोचता है कि आज तक मैंने कभी भी कोई कथा कहानी नहीं सुना था, लेकिन इस ब्राह्मण के मुख से आज मैं कथा कहानी सुनकर तृप्त हो गई हूँ, आनंदमय हो गई हूँ। इसलिए मुझे निकलकर इस ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहिए। नाग खोड़हर में से निकलकर और जब बाहर खड़े हुए तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नागराज, मैंने कोई ऐसा गलत काज नहीं किया हूं। मैं आपको मारने को लिए नहीं यहाँ पर बैठा हूं। बस मैं एक तो निर्धन ब्राह्मण हूं, गांव-गांव में कथा सुनाता हूं और 2 वक्त की रोटी का तलाश करता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि पीपल के वृक्ष के पत्तों पे हर देवी देवताओं विराजमान होते हैं, तो मैं क्यों ना पीपल वृक्ष का मैं अपना कथा कहानी सुनाऊं। इसीलिए नागराज मैं पीपल का वृक्ष का कथा सुनाने लगा। नाग जो है अपने मीठे स्वर में कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तो आपको डांसने को लिए यहाँ बाहर नहीं निकला हूँ, मैं कुछ दान देने को लिए निकला हूँ। आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। आप अपना झोली फैलाइए और एक स्वर्ण मुद्राएं हम देना चाहते हैं। आपको हम एक सोने का असरफी देंगे। आप यदि मुझे रोज कथा सुनाएंगे तो प्रतिदिन एक सोने का असरफी देंगे। नाग जो थे, नाग अपने मुख से उगलकर एक सोने का असरफी दे दिए और देकर बोले कि लो ब्राह्मण, इसे बेचकर अपने पत्नी का और बच्चे का और अपना प्रतिपाल करना, लेकिन मुझे कथा सुनाना कभी मत भूलना और ये राज किसी को मत बताना। यदि तुम बता दोगे तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, पछताओगे। ब्राह्मण वहां से चल दिए, मन की बात मन में रख लिए, बाजार में ले जाकर सोने का असरफियों का बेच दिए और बेचकर कुछ रुपये उससे मिल गया। ब्राह्मण ने अपने पत्नी के लिए खाने का सामान और घर के राशन, अपने बच्चे के लिए भी कुछ ले लिए। कुछ पैसा बच गया, घर जाकर अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी देखकर बड़ी खुश हो गई और कहती है कि प्राणनाथ, देखिए तो आप गए मांगने तो कितना अच्छा लगा और आप कितना सारा धन लाए हैं। प्रतिदिन दूर जाएंगे और प्रतिदिन मांग कर लाइएगा, इससे हमें आगे का विकास होगा। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोले, प्रतिदिन वैसा ही कथा सुनाते रह गए और जाते रह गए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते बरसों बीत गया। एक दिन का बात है कि ब्राह्मण देवता का किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था और बहुत जरूरी जाना था। ब्राह्मण अपने पत्नी से कहते हैं कि क्या बताऊं प्राण प्रिय, मुझे जाना है शादी में और मैं जिन्हें प्रतिदिन कथा सुनाता हूँ उन्हें कैसे सुना सकते हैं। ब्राह्मणी कहती है, स्वामीनाथ बात क्या है, अच्छे से मुझे समझा दीजिए। ब्राह्मण बोले, अरे तू नहीं समझ पाएगी, मेरा मन बहुत विचलित है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ब्राह्मणी बड़े प्यार से अपने ब्राह्मण को हाथ पकड़ के और बोली, स्वामीनाथ आपका समस्या का हल निकल जाएगा, सबसे पहले सच क्या है वो बता दीजिए। ब्राह्मण बैठकर अपने पत्नी से सारी सच बता दिए। ब्राह्मणी कहती है कि महाराज,
आप देर क्यों करते रहे हैं इस बात के लिए? आपका बेटा है ना, आपका बेटा उस नागराज को कथा सुना देगा और नागराज से असरफियां ले लेगा। आप चिंता मत कीजिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले ठीक है, कोई बात नहीं। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन बेटा पोथी पत्रा उठाया, पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया और नागराज को कहानी सुनाने लगा। नागराज को कहानी सुनाने लगा तो पीपल का पत्ते जो थे सारी आशीर्वाद दे दिए। नागराज एक असरफियां निकाल के दे दिए, और जब एक असरफियां निकाल के दे दिए तो ब्राह्मण का बेटा लेकर चलाया, अपने माँ को दे दिया और माँ को बताया, माँ तुम जानती हो पिताजी इतना धन कहाँ से लाते हैं? एक नाग देता है। ब्राह्मणी बोली, हाँ बेटा हम जानते हैं, पिताजी मुझे से बताए हैं। ब्राह्मण तब तक शाम के समय में आ गए। दूसरा दिन ब्राह्मण जाने लगे कथा सुनाने के लिए। ब्राह्मण का पुत्र का मन में लालच आ गया और ब्राह्मण का पुत्र जो था वो सोचने लगा, पिताजी तो थोड़ी थोड़ी असरफियां लाते हैं, हम तो जितना नाग के पास है सारी धन ले आएंगे, उस खजाना को ही कबाड़ कर ले आएंगे। ब्राह्मण सोए हुए थे और अचानक सुबह में बेटा उठा और जाकर पीपल के पास बैठकर कथा को सुनाने लगा। कथा सुनाते सुनाते सारी देवी देवताओं प्रसन्न हो गए, सभी मिलकर आशीर्वाद दिए। नागराज निकलकर और सोने का असरफिया देने लगे। ब्राह्मण का पुत्र एक मोटी डंडे लेकर वहां पे विराजमान थे। मोटे डंडे से उनके सर पे वार कर दिए। नाग जख्मी हालात हो गए। नाग आओ नहीं ताओ देखे ब्राह्मण का पुत्र को डांस लिए। गुरु भाई बहना कहते हैं, छत्र नहीं छीने काल रघुवंशी, काल नहीं छीने छत्र रघुवंशी। भला वो तो काल था, एक चिट्टी छोटी सी होती है लेकिन अपने प्राण को सुरक्षा के लिए वो झट से काट लेती है। तो उतना बड़ा नाग था, ब्राह्मण को पुत्र को कैसे छोड़ देता? ब्राह्मण का पुत्र जो था वहीं पे घुलट के मर गया। ब्राह्मण घर पे थे, स्नान ध्यान करके और कहने लगे, अरे मेरा पत्रा पोथी कहाँ है, कथा का भागवत कथा कहाँ है, जाते हैं कथा सुनाने। ब्राह्मणी बोली, महाराज आपको पता नहीं, आपका बेटा छोटा थोड़ी ना है, आपका बेटा तो कब के कथा सुना दिया होगा और जितना नागराज के धन होगा वो सब लेकर आ जाएगा। ब्राह्मण तो बड़े दंग रह गए और कहने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो नागराज मुझे पूजा और भक्ति के कारण प्रसन्न होकर मुझे सोने का असरफिया देते हैं, मेरा ईमानदारी के कारण, और ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। ब्राह्मण दौड़ने लगे, दौड़ते 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 उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए। जब पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए तो देखते हैं कि बेटा मरा पड़ा है। ब्राह्मण जाकर सर पीट पीट के रोने लगे और नाग को दुहाई देने लगे। नाग जख्मी हालात में चींटियां और मक्खियां के डर से अपने खोड़ल में छुपे हुए थे, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बड़े तिल्लाक दिए। नाग दौड़ता हुआ गरजता हुआ बाहर आया और बोलता है, अरे मूर्ख ब्राह्मण, दोस्ती किया तुमसे, कथा सुनाया तूने, मैंने तुझे इनाम दिया। तेरा पुत्र मेरे सिर पे वार किया तो मैंने उसका प्राण लिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बेकसूर हूं। तेरा पुत्र को प्राण तो जरूर लिया हूं,
लेकिन ऐसे नहीं, तेरा पुत्र ने मेरे सर के ऊपर डांस लिया, मुझे मार दिया और मैंने उसे डांस लिया। ब्राह्मण कहते हैं कि हे नागराज, क्या मेरा बेटा का जीवित करने का कोई उपाय नहीं? नागराज कहते हैं कि जख्मी नाग किसी को प्राण का रक्षा नहीं कर सकता है, हम उसका प्राण को नहीं बचा सकते हैं, वो मेरे ही चंगुल में फंस के वो मारा गया है। नागराज जो थे, नागराज अपने खोड़र में छुप गए और भगवान से, भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैंने आज कोई निर्दोष को प्राण नहीं लिया हूं, मैंने तो उस दोषी को लिया हूं जो मेरे सिर पर जख्म कर दिया। महादेव भी उसे क्षमा कर दिए और बोले, नागराज, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अपने प्राणों को रक्षा तो संसार करता है, तो तुम क्यों नहीं? ब्राह्मण जो थे रोते बिलटते अपना घर के ओर लौट गए और अपने पत्नी से बताए, लो, तुम्हारे लालच के कारण तेरा बेटा मर गया। ब्राह्मणी कहती है, स्वामीनाथ, मेरा बेटा ने ही मुझसे बताया और मैंने सोचा तो तुम्हारा पिता थोड़े थोड़े लाते हैं, तू एक ही बार सारी धन को ले आना और जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। मेरे ही कारण मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का पुत्र जीवित नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हाथ मल के रह गए, निपुती कहलाने लगे। तो लालच कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जो थे कथा तो सुनाते थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ कथा सुनाते थे, और उनका पुत्र जो था कथा तो सुनाया, लेकिन लालच के कारण उसका प्राण चला गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी कथा अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा, जो कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सकें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना नाम लिखकर कमेंट करें, जिसमें मैं भगवान भोलेनाथ के शरण में आपके हाजिरी लगाऊं और आपके लिए भगवान से दया मांगूं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।